गान में विवर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान में। अपन ने प्रकाश शक्ति तक चर्चा कर ली थी, 12 शक्तियाँ। अब असंकुचित विकासत्व शक्ति और अकार्य कारणत्व शक्ति की चर्चा अभी अपन करते हैं। कहते हैं आत्मा, जो ज्ञान आत्मा का लक्षण था, जो पहचान का चिन्ह था, उसकी चर्चा हुई। और भी आवश्यक सुख गुण और वीर गुण आदि हैं, उनकी भी चर्चा हुई। अब उसके क्षेत्र और काल की बात करते हैं कि ये भगवान आत्मा असंख्यात प्रदेशी है, तो ये अधिक से अधिक इसमें फैलने की शक्ति असंख्यात, एक प्रदेश दूसरे प्रदेश के ऊपर नहीं रहे ऐसा फैल सकता है। अब एक प्रदेश तो आकाश के 2 प्रदेशों में फैल नहीं सकता। तो कहते हैं असंकुचित, तो कोई संकोच नहीं है। संकोच नहीं है माने कि भाई थोड़ी जगह यहाँ कम है, उसके हिसाब से रहना पड़े, ऐसा नहीं है। ये चाहे तो लोकाकाश के एक एक प्रदेश पर इसका एक एक प्रदेश फैल सकता है, ऐसी इसमें शक्ति है। फैलेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। शक्ति है, इसके प्रमाण के रूप में हम यदि जानना चाहें तो केवल ही समुद्र घाट में एक समय ऐसा आता है कि जब आलोकाकाश के एक एक प्रदेश पर इस आत्मा का एक एक प्रदेश हो जाता है, तो उससे निर्णय हो जाता है कि इसमें इतनी शक्ति है। माने एक अवसर है शक्ति के विकास का पता चलने का। सबको जम्बू द्वीपम, जम्बू द्वीप को में कोई बदलने की शक्ति इंद्र में है, इसका प्रयोग के लिए कहीं कोई अवसर नहीं है। तो काय की शक्ति फिर वो कि जो कभी प्रयोग में ही नहीं आए? क्यों ऐसा लगता है ना अपन को कि पावर तो तुम्हें सब दिया, लेकिन तुम्हें इसको उपयोग में नहीं ले सकते हैं? तो वो ये कहते हैं कि ऐसी कसाय वाला कोई भी स्वधर्मेंद्र जो एक भवतारी है, एक भव के बाद में मोक्ष जाने वाला है, सम्यक दृष्टि धर्मात्मा जीव है, उसको ऐसा भाव आ ही नहीं सकता, इसलिए वो असंभव है। मतलब वो शक्ति की कमी की वजह से नहीं है, है ना? आप जानते हैं चक्रवर्ती 6 खंड को जीत लेता है, और साथ में आपने ये भी सुना होगा कि उसकी दिग्विजय में एक बूंद खून की नहीं बहती। वो इतना शक्तिशाली होता है। तो अब आप कहेंगे कि शक्तिशाली, तो जब कोई कुछ जीते, कोई लड़े सामने, तो उसकी शक्ति का पता चले ना। तो कोई आके हमसे लड़े और फिर हारे, तब हमारी शक्ति का पता चले, तो वो काय की शक्ति? शक्ति तो उसका नाम है कि जो कोई सामना करने की हिम्मत ही नहीं करे। चक्रवर्ती की इतनी अपार सेना, इतनी उसके शरीर में भी इतनी शक्ति, और उसका सारा कि उसको देख के ही सामने वाला आकर के समर्पण कर देता है। इसलिए खून की बूंद नहीं बहती। खून की बूंद नहीं बहती माने क्या? जाना तो उसे पड़ता ही है। वहाँ अयोध्या में आ करके सब समर्पण नहीं करते। दिग्विजय के लिए वो निकलता है, एक एक राजा के गांव पे दरवाजे पे उधर जाता है और खबर भिजवाता है। क्या? तो वो आ करके और सीधा नमस्कार करके और उनको भेंट दे करके, अपनी कन्या दे करके, और जो भी उसके पास होता है बढ़िया बढ़िया चीज़ें, धनादि, रत्नादि, वो दे के भेंट करके और उनकी अधीनता स्वीकार कर लेता है।
भाई ये दिग्विजय है। हर जगह जा जाके गांव गांव में स्वागत कराना बारात का है। अब बहुत 8,000 वर्ष तक लड़ता रहा वो दिग्विजय। क्या दिग्विजय करता रहा, क्या लड़ता रहा है? असंकुचित विकास तो कौन सी दिशा में? क्योंकि और दिशा में तो सब मामला स्थिर है, गुण जितने हैं उतने हैं अनंत, और द्रव्य तो वस्तु जैसी है वैसी है, लेकिन अब क्षेत्र में सिकुड़ता है और फैलता है। और काल भी अनादि अनंत ऐसा लंबा है। क्षेत्र और काल दोनों में इसका असंकुचित विकास हो जाए, ऐसा समझ लो कि तीन लोग नहीं, अलोकाकाश सहित सर्वलोक और सर्वकाल में जिसका ज्ञान प्रवेश कर जाए, जो सबको जान ले, तो असंकुचित विकास हो गया ना। अपन यही कहते हैं ना कि उनकी बहुत तरक्की हो गई, 6 विषय में तो MA कर लिया, कितना विषय में शास्त्री कर लिया, कितनी डिग्रियां मिल गई। क्यों? विकास इसी को तो बोलते हैं ना। तो कहते हैं सारा लोक का लोक ज्ञान में का गे बन गया, ये उसका असंकुचित विकास है ना। 3 लोक और 3 काल को जान लिए। तो ऐसी असंकुचित विकास ऐसी एक शक्ति है। अब देखो ये जो अब आगे आ रही है, ये वो कार्य कारण वाला मामला है जो कल उसमें चर्चा चलती थी अपनी कौन सी गोष्ठी में, कि भाई कार्य कारण व्यवस्था तो है ही। जैन दर्शन के इन महासिद्धांतों के सामने विश्व का ये जो कार्य कारण वाला जो सिद्धांत है, यही सबसे बड़ी बाधा के रूप में खड़ा होता है। वो ये कहते हैं कॉज एंड इफेक्ट, कॉज एंड इफेक्ट। ये कैसे हम छोड़ सकते हैं कि कोई कारण ही नहीं हो और इफेक्ट हो? अपने भी अंदर भी यही श्रद्धा जमी हुई है कि जब कोई आदमी जरा सा नाराज हुआ, भाई क्या हो गया, क्या हो गया? नहीं कुछ नहीं हुआ। नहीं, ऐसा तो नहीं होगा, कुछ ना कुछ तो हुआ है। ऐसे ही थोड़ी आदमी कोई नाराज हो जाता, ऐसे ही कोई थोड़ी आदमी खुश हो जाता। माने हमें हर कोई काम होने में एक कारण अवश्य चाहिए, और जो वो महाकारण है उपादान, और निमित्त भी है महाकारण। उनके यहाँ तो महानिमित्त कहते हैं ईश्वर को, कि वो महानिमित्त है। तो वो उसे समझ में नहीं आता। जैसे कि अब मान लीजिए अपने जीवन के लिए, जीवन मरण की बात चलती ना, तो जीवन के लिए अपनी जो उपादानगत योग्यता, कि जो पर्याय जिस समय तक रहनी है वो उस समय तक रहेगी, ये उपादानगत योग्यता एक कारण है। और ये महानिमित्त कर्म का उदय, उसी जो जिस कर्म का उदय है अनादि से है, वो एक समय ऐसा नहीं हुआ कि संसार में जो देह से संयोग वाला जीवन है वो उसमें उस आयु कर्म का उदय नहीं रहा हो, और वो तो उदय तो खत्म हो गया और जीवन चल रहा है। ऐसा तो हुआ नहीं आज तक। तो देखो बिल्कुल सुनिश्चित निमित्त और सुनिश्चित उपादान है क्या नहीं है? अब हो गया ना तुम्हारा कॉज एंड इफेक्ट। मेरी बात समझ में आई कि क्या है? मतलब क्या बात की कमी रह गई? 2 ही कारण होते हैं ना, निमित्त और उपादान, तो दोनों मौजूद हैं। सर्वं सदैव नियतं भवति स्वकीय कर्मोदयान मरण जीवित सौख्य दौख्यम। अब वो ये कहते हैं कि कर्म का उदय निमित्त, उसे जीवन, कर्म का उदय समाप्त हुआ तो मरण है। साता वेदनी का कर्म का उदय हुआ तो सुख लौकिक, असाता का हुआ तो दुख। अब ये सुनिश्चित निमित्त है ना, बिल्कुल नक्की, इनमें कोई फेरफार नहीं हो सकता। और उपादान भी है ही प्रति समय की पर्यायगत योग्यता। लेकिन ये दोनों महानिमित्त हमने मान लिए और दोनों हमने उपादान निमित्त मान लिए, फिर भी इसको संतोष क्यों नहीं होता?
इसे तो खुद को कर्ता बनना है और किसी से अपनी सेवा मजदूरी करानी है, अपना कार्य कराना है किसी दूसरे से, और दूसरे के कार्य में खुद को हस्तक्षेप करना है। और जब तक इसको आप नहीं मानोगे तो कहे कॉज एंड इफेक्ट आपने माने ही नहीं, कॉज एंड इफेक्ट आपने माने ही नहीं। क्यों? समय सार और घुमण सार दोनों ही हो गए। क्या वेदस्व दीर्णाय बोलते ना, इन इन वारों से कारण होते हैं कर के उदय की वजह से। अब तो ये फिर भी कॉज एंड इफेक्ट चाहिए, तो कॉज और इफेक्ट ये तो क्रमबद्ध पर्याय के अंतर्गत आ ही गए ना, है ही ना नक्की। और अभी सबके बता देते हैं, अभी सबके बता देते हैं, लेकिन उसे उतने में संतोष थोड़ी है। अच्छा बताओ हम कब तक जिंदा रहेंगे? कि जब तक आयु क्रम का उदय है तब तक, और इस पर्याय में रहने की तुम्हारी योग्यता जब तक है तब तक। तो बता दिया ना कारण सहित। इसमें क्या है, इसमें क्या है? हमारी अम्मा ही बता देती है बिना पढ़ी लिखी। तो पढ़ा लिखा कोई झूठी सच्ची बात बताए? सच्ची बात हमारी तुम्हारी अम्मा ने बता दी तो तुम्हें क्या तकलीफ हो गई हैं? इसे तो और चाहिए। मेरा मतलब ये है कि हमारा तुम्हारा जिसके हम हाथ पैर जोड़े कि जो हमारे हाथ पैर जोड़े। ये सब जने ऐसे शांत ऐसे बैठे रहे अहिमिंद्रों जैसे, सर्वासिद्धि जैसे, उनमें क्या मजा है जब कोई नम रहे हों, कोई नुमा रहे हों, कोई किसी की प्रशंसा कर रहे हों, कोई किसी की पीठ ठोक रहे हों, कोई किसी को लाफड़ा जड़ रहे हों, तो कुछ लगता है कि कुछ है हलचल। क्यों? कि यहाँ क्या होता है, 1 घंटे बस एक जना बोलता रहता है और बाकी मूर्ति से बने बैठे सुनते रहते हैं, जिसमें मजा ही नहीं आता है। फिर कोई बीच में बोले, फिर वो जवाब देवे, वे जे हो, फिर यहाँ से 3 गालियाँ देवें, तो वहाँ से 1 गालियाँ देवें, फिर बातों से हाथों पे आ जाए, हाथों से लातों पे आ जाए। तो कुछ हुआ? ये सब लोग समाचार ही इसे कहते हैं। कोई समाचार उनको और कोई ये नहीं सुनना कि शांति से सब संपन्न हो गया। उनको तो ये सुनना है कहाँ कहाँ गड़बड़ भई हैं, कितनी गड़बड़ भई, वो गड़बड़ सुनना है। वो गड़बड़ ही ये समाचार है। एक आदमी ने लिखा था कि आदमी को कुत्ते ने काट खाया, ये समाचार भेजो तो कोई अखबार छापने को तैयार नहीं, छापेगा तो अंतिम पेज पे और इतनी सी जगह भी देगा। और ये समाचार भेजो कि एक आदमी ने कुत्ते को काट खाया हैं, तो फोटो सहित मेन पेज पे आ जाएगा। अब समझ लो, फोटो सहित मेन पेज पे जो आते हैं वो कौन हैं? कुत्तों को काटने वाले आदमी हैं। मैंने ऐसे समाचार चाहिए इस दुनिया को, हैं जो कि असंभव, जो असंभव क्यों, जिसे जो अतिशय कहता है? ऐसे कुछ हो जाए, कहीं होता तो है ही नहीं। असंभव नाम की चीज़ तो जैन धर्म में है ही नहीं, और इसलिए वहाँ अतिशय क्षेत्र हो जाता है, वहाँ पैसे की वर्षा होने लगती है। क्यों? और वे जहाँ से भगवान सिद्ध भये हैं वो रूखे रूखे पड़े रहते हैं, उन्हें कोई पूछता ही नहीं है। वे बंदे जीर्ण शीर्ण हो जाते हैं। है क्या नहीं? हाँ, सारे देश में देख लो आप। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं है, ये समझाने के लिए ये नहीं है। अब भी हाल को चमत्कार दिखाने लग जाओ, क्यों? तो फटाफट सब काम शुरू हो जाता है। कैसा पागल जगत है, जिसको ये पागलपन ही जरूरी है। मैंने तो धर्म के दर्शक में किताब में सत्य नामक धर्म में लिखा है कि इस चमत्कार प्रिय जगत को सत्य चाहिए कब है। देखो, एक किसान ने खेत में आम की गुठली डाली, फिर उसे 8 साल तक 10 साल तक बेटे जैसा पाला पोसा, सुरक्षा की, पानी दिया रोजाना। क्यों? फिर 10-15 साल बाद उसमें आम लगा तो अपने बच्चों को नहीं खाने दिया, खुद नहीं खाया। क्यों? और वो आए बाजार में ले गया
तो ग्राहक आया तो ये कितने में, कि 5 रुपए में आम है। 5 रुपए में? कितना जमाना बदल गया। सुबह से शाम तक वो एक आम जो 10 साल में पैदा किया है वो 5 रुपए में नहीं बेच पाता है ना। और फिर एक जादूगर आता है, सीमेंट कंक्रीट की ठोस शहर पर सड़क पर खड़ा होके और कहता है कि देखो मैं अभी यहाँ आम का पेड़ उगाता हूँ, यहाँ है तो नहीं कुछ, अच्छी तरह देख लो, सीमेंट कंक्रीट की पक्की सड़क, और वो वहाँ पर पेड़ खड़ा कर देता है और उसमें बढ़िया बढ़िया आम लग जाते हैं और साहब को वो आम दिखाता है, देखो। सब कहते गजब हो गया, गजब हो गया, अभी तो कुछ था ही नहीं, अभी तो हो गया। वो खुद बहुत साफ शब्दों में कहता है, देखो भाई साहब है कुछ नहीं यहाँ पर, ये तो नज़रबंदी का खेल है। नज़रबंदी का खेल माने हमने आपकी नज़र बंद की और आपको है नहीं और दिख रहा, ऐसी नज़रबंदी की। कहता कि नहीं कहता, तो वहाँ रुपयों के ढेर लग जाते हैं, है ना। वो जादूगर के गजब हो गया, गजब हो गया, था ही नहीं और हो गया, था ही हो गया। इस चमत्कार की कितनी महिमा है इस जगत में। जो एक्चुअल आम पैदा करने वाला है, जो एक्चुअल अनाज पैदा करने वाला है, वो भूखों मरता है इस देश में अभी आज़ादी के 70 वर्ष बाद भी। और जो कुछ नहीं करते हैं, यहाँ से वहाँ तक हिलाते हैं, क्या यहाँ का माल वहाँ ले गए, बस इतने ही तो करते हैं। व्यापारी का नाम है क्या, दिल्ली से माल ले आए, अपने गांव में बेच दिया, डेढ़े दूने कर लिए, क्यों? उसने कुछ नहीं किया, ये सिर्फ यहाँ से वहाँ करता है। कुछ ऐसे ही हैं कि जो यहाँ से ही वहाँ नहीं करते हैं, क्या बोलते उसको, सट्टा। वो माल कोई लेते ही लेता नहीं है, वो सिर्फ यहाँ वो जबान हिलाते हैं, क्या वो अनाज नाम की वो चीज है ही नहीं। गेहूं का सट्टा, चावल का सट्टा, चांदी का सट्टा, कहाँ है चांदी के, है ही नहीं। इतना सोना चांदी खरीदा फलानी कंपनी ने, फिर पड़ा के दिवाला निकल गया, इतनी चांदी जो खरीद के जो रखी थी स्टॉक में, वो कहाँ गई? उसको क्या बोलता है, स्टॉक मार्केट। जिसमें एक दाना स्टॉक का ना हो उसका नाम स्टॉक मार्केट है। इस जगत का स्वरूप है ना। वो कहते हैं भगवान आत्मा में कोई किसी का करे ऐसी शक्ति नहीं है, ये किसी का कुछ करे ऐसी शक्ति नहीं है, और कोई इसका कुछ करे ऐसी भी शक्ति नहीं है। तो इसको वो शक्ति कहते हैं, कमजोरी नहीं कहते। भैया उनके बस की कछु नहीं है, क्या? तो इसके बस की कछु नहीं है, तो अकार्य कारण शक्ति से संपन्न है, तो कुछ कैसे होगा? वे तो अकेली जबान हिलाना जानते हैं, उनसे हिलते डुलते तो बनता ही नहीं है, करते नहीं कहते हैं। लेकिन इस जगत का स्वरूप तो देखो, इसका नाम है अकार्य कारण शक्ति। तो मैं पर का करता हूँ और पर मेरा करता है कि करे, ऐसे जो विकल्प उत्पन्न होते हैं वो कहाँ से आए? क्या जवाब है बोलो राजेंद्र जी इसका? मन में ही बोल लेना। किसने क्या ये विकल्प है, ये कहाँ से आए? तो आचार्य ने अज्ञान की खान में से आए। आज तक किसी ने किया तो कुछ है ही नहीं, सब अज्ञान की खान में से आए हैं। क्योंकि भगवान आत्मा में यानी प्रत्येक द्रव्य में, अकेले जीव में नहीं, ये जो शक्ति है अकेले आत्मा की नहीं है, 6 द्रव्यों की है। जैसे वो भाव अभाव है, कोई द्रव्य किसी का करता धरता नहीं है ना। तो यहाँ आत्मा की क्यों कह रहे कि हम आत्मा हैं? तो तुझे समझाना है कि तूने आज तक किसी का कुछ नहीं किया, कोई ने तेरा आज तक कुछ नहीं किया,
ना अभी तू किसी का कुछ कर रहा है, ना कोई तेरा अभी कुछ कर रहा है, और न भविष्य में तू किसी का कुछ करेगा, और न भविष्य में कोई तेरा कुछ करेगा। बिल्कुल ये पक्की और नक्की बात है कि नहीं बोलो? यदि पक्की और नक्की बात है तो राग देश का क्या कारण रह जाता है? तो मैं किस बात के लिए राग करूं? तो हमारे तुम किसी काम ही के नहीं हो, कभी काम में आओगे ही नहीं है? क्योंकि आ ही नहीं सकते, तो क्यों राग करूं? और तुमने आज तक मेरा बुरा कभी किया ही नहीं है, कर ही नहीं सकता है, तो क्यों दोष करूं, क्यों भय करूं? देखो ऐसे नहीं, हमारे साधारण पंडित, बिल्कुल हिंदी में बोलने वाले, पहली दूसरी क्लास पास भी नहीं, और अब कहीं कोई छीपे का काम करने वाले कि नॉन तेल हल्दी बेचने वाले, वो बनिया बैठे थे इस जयपुर में, आगरा में, और उनने ऐसी ऐसी बातें लिखी। हमको कछु भय नारे, इसे कोई भय नहीं है। हमसे पाकिस्तान डरता है, ये नहीं डरता है। डंके की चोट कह रहा है, हमको कछु भय नारे। क्यों नहीं है तुम्हें डर? कि जान लियो संसार, क्योंकि हमने इस संसार को जान लिया है, इसलिए हमें कोई डर नहीं। हम क्या कहते हैं? हमने सबको जान लिया, सब कोई बातें करते हैं, करते कोई कुछ नहीं है। चढ़ जा बेटा सूली पे, भला करे भगवान, हमें चढ़ा दिया, फंसा दिया, बस अब हम फंस गए। क्यों? कि हंसे सो फंसे, नहीं हंसते तो नहीं फंसते। हमें कछु भय नारे, जान लियो संसार, हमने संसार को जान लिया है। हम किसे कहते हैं? कोई किसी का साथी नहीं है। पत्नी भी धोखा दे देती है, बच्चे भी धोखा दे देते हैं, पड़ोसी भी दे देते हैं, साधु संत भी दे देते हैं। आज का कुछ जमाना नहीं रहा, कौन देगा और कौन नहीं देगा, है ना? गुरु शिष्य को, शिष्य गुरु को, मैंने गुरु शिष्य माने आडवाणी और मोदी, यहाँ वहाँ दिमाग मत डालना। क्यों? आप पूज्य गुरुदेव श्री से लेकर बहुत गुरु शिष्य बैठे हैं, मैं बतवाई आपस में एक दूसरे के शक करने लग जाए। शक करने की कोई बात ही नहीं है। क्यों? कि कोई किसी का कुछ करता ही नहीं है। कोई न किसी को कुछ खाए, तूने धोखा खाया हो तो खा। क्यों? कोई जैन गुरु कहता है कि मैं तुझे मोक्ष में ले जाऊंगा? ले जा सकता है? कोई कह सकता है? नहीं है। हमें कछु भय नारे, जान लियो संसार। क्या जाना भैया तुमने? किनसे पूछो? उन दयानंद राय से, जो भी हों, वो दयानंद राय हैं, जो वही हों। जा करी जैसे जाही समय में, जो हो तब जा द्वा। हो तब माने भवितव्य, जो होना है जिस द्वार, द्वार माने विधि, विधि माने प्रक्रिया, पुरुषार्थ। ये जो अनंत पुरुष समृद्धि परिणाम का सिलसिला है ना, वो है विधि, वो है प्रक्रिया, उसका नाम है पुरुषार्थ। ये जो निमित्त उपादान है ना, तो उसमें उपादान नंबर जो क्षणिक उपादान नंबर 2 है, वो उसका नाम है पुरुषार्थ। तत्समय की योग्यता, समझ गए ना? वो जो है वो उसका नाम है काल लब्धि। स्वभाव, उसका नाम है त्रिकाली उपादान। ये है उसमें संबंध। जो हो तब जा द्वार, जा द्वार माने जिस प्रक्रिया से, जिस विधि से
अब विधि और प्रक्रिया में क्या फर्क है जो मैं कहना चाहता हूँ, उस पर ध्यान देना, थोड़ी बारीक बात है। हम जब विधि बोलते हैं भाई जी, तो हमको लगता है ऐसा करना, फिर ऐसा करना, फिर सुई में डोरा डालना, फिर ऐसा करना। हमको ऐसी कोई करने वाली प्रक्रिया दिखती है, वो विधि दिखती है, तो बराबर ऐसे ऐसे करना तो चाय बन जाएगी, कैसे कपड़ा सिल जाएगा, कि ये हो जाएगा। और मैं ये जात द्वार कह करके ये नहीं, तेरे को ये नहीं बता रहे। वो कहते हैं जिस रास्ते से, द्वार माने रास्ता होता है ना, माने वो जैसा होगा उसमें तेरे को करने बनने के लिए कुछ नहीं कह रहे पुरुषार्थ में। वो जैसी प्रक्रिया संपन्न होगी ऑटोमेटिक, अनादिकाल से जो नक्की है, उसका नाम विधि है, उसका नाम पुरुषार्थ है। वो करने का नाम पुरुषार्थ नहीं है। भाई और चार का क्या करना, पुरुषार्थ तो करना पड़ेगा। कि यही तो कहते हैं पांचों ही नहीं करने पड़ेंगे। कुछ जो मेरी बात में कुछ अंतर आया ना, जो हम विधि शब्द से हमारे दिमाग में एक वो रास्ता खोजता है, और हमको ऐसा करना पड़ेगा, ऐसा करना पड़ेगा, ऐसा करना पड़ेगा, हैं? वो कहते जिस विधि से, जैसे आदिनाथ भगवान को केवल ज्ञान हुआ, तो जिस विधि से हुआ, अब हम विधि लगा लेते हैं, फिर ऐसे बैठे ये किया वो किया, फिर किसी को खड़े खड़े हो जाता है, तो ये क्या हो गया, वो विधि तो बिगड़ गई। फिर आदिनाथ ने 6 महीना का उपवास किया, वैसे चक्कर काटते फिरे, और दूसरा भी नहीं चक्कर खाए, हो जाता है। तो हम अब तुम विधि वहीं से शामिल करो कि जहाँ से वो उन्हें छपक श्रेणी मारी थी। क्या वो एक एक समय का जो परिणाम था, बिल्कुल जहाँ से बिल्कुल एक सा होता है, जहाँ अनिवृत्तिकरण होता है, जहाँ अपूर्वकरण होता है, बिल्कुल सब जितने जीव बैठे सबका एक सा होता है। वो होता वाली प्रक्रिया, एक सा करते हैं नहीं, वो उस द्वार से उन्हें केवल ज्ञान हुआ है, वो है पुरुषार्थ। जब जे हर एक का फर्क था, संयोग में, संयोगी भाव में, विकल्प में, हम उनको मार्ग गिन रहे, अब उस मार्ग पर चढ़ना चाहते हैं, ये चढ़ना चाहते हैं। बहुत डंके की चोट कह रहा हूँ, निमित्त को कहीं भी कोई स्थान नहीं है जैन धर्म में, मोक्ष मार्ग में। यदि कोई है तो एकमात्र देशनालब्धि को स्थान है, क्योंकि ये नियम है कि कर्ण लब्धि देशनालब्धि के बिना होगी नहीं। और देशनालब्धि में गुरु का उपदेश, माने अरहंत का उपदेश, देवशास्त्र गुरु कर मान लो, जो भी है ना, ज्ञानी धर्मात्मा से लेके अरहंत भगवान तक, ये इनकी जो उपदेश है, और चाहे वो लिखित हो, चाहे वो मौखिक हो, चाहे वे खुद सुना रहे हों, और चाहे उनके शिष्य सुना रहे हों, शिष्य के शिष्य सुना रहे हों, शिष्य के शिष्य सुना रहे हों, और चाहे वो लिखित रूप में आ गया हो तो वो सुनने पढ़ा जा रहा हो, वो इतनी चीज, बस इसका ये स्वाध्याय जिसे पर नाम देते हैं, बस इतना ही निमित्त का स्थान है, इतना ही निमित्त का जो कुछ भी है। यदि इसलिए तेरे को कुछ करने का विकल्प है, यदि तुझे करना है, तो एकमात्र स्वाध्याय को छोड़कर निमित्त के रूप में और कोई धर्म नहीं है, सब कहने के हैं। और फिर तो नहीं तो इतने इतने धर्म हैं, इतने धर्मोपदेशक हैं। गुरुदेव श्री तो ऐसा फरमाते थे कि वो जो श्राद्ध के दिन होते हैं ना, तो सुबह 5 बजे वो आता है जमादार, और वो कहता धर्म करो, धर्म करो। तो धर्म का उपदेशक वो भी है, क्यों? इतने धर्म के उपदेशक हैं, धर्म करो, धर्म करो, कि उसे दे दो कुछ, वो धर्म हो जाएगा बस। इस धर्म करो है उसका। और आप भी भले ही अरहंत की मानी हो, आज तक नहीं मानी हो, नहीं मानी पक्की है, और उसकी मानते हो, क्योंकि वो कहते धर्म करो माने मुझे दे दो, तुम दे देते हो, तो उसका तुमने मान ली ना उसकी, तो तुम्हारा असली गुरु तो वही हो गया कि जिसकी तुमने मानी है। अरहंत भगवान तो कह के दे गए कि तुम कुछ मत करो, किसी के करने का विकल्प ही मत करो, हैं? वो तो हमने किया नहीं।
अकार्य कारणत्व शक्ति, एक शक्ति समझ में आ जाए, दो द्रव्य की भिन्नता समझ में आ जाए, कर्ता कर्म का अभाव समझ में आ जाए। क्यों? स्वामीपना और संपत्तिपना का अभाव समझ में आ जाए, एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व, भोक्तृत्व, इन चार में से एक जाए तो तीन गारंटी है साथ में उसके चले जाएंगे। एक आदमी के पास धर्म था, रुपया पैसा था, संपत्ति थी, यश था, नाम था, सब चीजें थी। अब फिर एक एक करके जाने लगी। संपत्ति बोली अब मैं जा रही। क्यों? कि तुम्हारे यहाँ किसी की कदर ही नहीं है, इज्जत ही नहीं करते हो। हमें तो ऐसे घर बहुत हैं, दोषई रूपात्य विविधाश्रय जात गर्भई, कि हमारे हाथ जोड़ के लक्ष्मी माता पैर जोड़ जोड़ के पूजने वाले हैं, वहाँ जाएंगे ना, तुम्हारे यहाँ रह के क्या करें? और फिर जब तक तुम इस धर्म को रखोगे हम नहीं रहेंगे तुम्हारे यहाँ। तुम जाओ, तुम्हें जाना है तो जाओ, हम कुछ नहीं कर सकते, हम धर्म नहीं छोड़ सकते। फिर यश ने कहा अब हम भी जाते हैं। ऐसे करके एक एक करके सब निकल गए। फिर अंत में धर्म ने कहा कि भैया सब चले गए तो मैं भी जाता हूं। कि तुम कैसे जाओगे? तुम्हारे पीछे तो मैंने सबको तलाक दिया है, तब सबका तलाक मैंने मंजूर तुम्हारे लिए किया था। क्या समझना? मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा, तुम नहीं जाने दोगे तो नहीं जाएंगे। बेचारा रुक गया, एक एक करके सब लौट के आ गए। लक्ष्मी देवी आ गई, यश कीर्ति आ गई, सब आ गए। कि क्यों, तुम क्यों आ गए? कि तुम ये नहीं जाएंगे तो हम कैसे जाएंगे? हम तो इनके बंधे हैं, हम तुमसे थोड़ी बंधे थे, हम तो इनके साथ बंधे हैं। सुख और शांति ये कहते हैं अकार्य कारणत्व शक्ति। देखो सोचो तो, ये हमने कभी सोची ही नहीं थी। मुझे तो बार बार बेचारे सम्यक दर्शन और सम्यक चारित्र में बहुत तरस आता है, उनको तो जगह नहीं मिली। वैसे अकार्य कारण में बिना किसी काम की चीज उसको जगह मिल गई। क्यों? क्योंकि इसलिए अकार्य कारण शक्ति चाहिए कि ये समझ में नहीं आई, इसलिए तो वो सम्यक दर्शन होता नहीं है, इसलिए तो वो सम्यक चारित्र होता नहीं है। ख्याल में आई ना? ये समझने की चीज तो ये है, वो तो होने की चीज है, हो जाएगी। चाहे वो क्रमबद्ध पर्याय कह लो, चाहे अकार्य कारण शक्ति, कोई एक चीज तो पकड़ लो, समझे ना? कोई एक चीज पकड़ लो। एक किताब है, अब इसका एक कोना पकड़ लो तो पूरी किताब पकड़ में आएगी। कि ये पकड़ लो, ये पकड़ लो, ये पकड़ लो, ये पकड़ लो, और कुछ नहीं, ये एक पेज पकड़ लो, पूरी किताब पकड़ में आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी? एक शक्ति पकड़ लो तो पूरा भगवान आत्मा तेरी पकड़ में आ जाएगा। लेकिन वो सही आना चाहिए, हैं? कर्तृत्व का विकल्प एक क्षण को रुके नहीं। क्या? अकार्य कारण शक्ति को समझाते समय भी कर्तृत्व का विकल्प नहीं रुके, कर्तृत्व की मान्यता नहीं रुके। ऐसी तेरे अकार्य कारण शक्ति का व्याख्यान क्या निहाल करेगा? हैं? तो उस एक क्षण को तो वो विकल्प रुक जाता। सोचो भाई, सोचो, सोचना गंभीरता से कि समय है काय के लिए? इसके लिए तो समय है। क्या अभी बुढ़ापे में, अरे बुढ़ापे ही का असली समय है। नहीं तो जवानी होती तो दौड़ धूप करता और न मालूम क्या करता, ये करता, ये करता। अब ना बैठ जाता है तो खड़ा नहीं हुआ जाता है, खड़ा हो जाता है तो बैठ नहीं सकता है। क्यों? 2 कदम आगे चल नहीं सकता है।
अब कोई काम ही नहीं है, अब आराम से करना। लेकिन नहीं, सचमुच हमें तो कछु भय नारे और जान लियो संसार। क्या जाना भैया, तुम बता तो दे। तो हम कहते हैं तू ऐसा स्वार्थी है, तू ऐसा स्वार्थी है, तूने ऐसा किया, तूने ऐसा किया, मैंने तेरे लिए क्या क्या नहीं किया। ये हर माताएं याद दिलाती हैं कि तू अब तुझे गीले में सुलाया, उसमें गीले में सोई, तुझे सूखे में सुलाया। अब वो जमाना ही निकल गया, अब कोई माँ गीले में नहीं सोती है। क्यों? अब आगे आगे वाली माँ क्या करेंगी, क्या बताएंगी उन बेटों को? इतना 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 सब सुनाती हैं। और तूने, अरे भाई वस्तु का स्वरूप ऐसा है ना। देखो, जो हो तब जा द्वार, सो हुई है तरी है कछु नाही। उसमें रंच मात्र भी टलेगा नहीं। कछु, कछु माने क्या है? बोल बोल विवेक, कछु माने क्या है बता। लिखा ना, कुछ नहीं टरेगा। सिकरचंद जी, कुछ माने क्या है यहां? जाकरी, ये जाकरी वाला नहीं टलेगा। जिस द्रव्य का, जिस काल में काल भी नहीं टलेगा, जिस क्षेत्र में क्षेत्र भी नहीं टलेगा, विधि माने प्रक्रिया भी नहीं टलेगी, निमित्त भी नहीं टलेगा। जा करी जा का जा ही समय में, और जो हो तब जो होना है वो भी नहीं टलेगा, और जिस द्वार जिस विधि से होना है वो विधि भी नहीं टलेगी। तरी है कछु नाही। अब कछु का में इतनी चीजें लगाना और नहीं लगाना। वो जिनकी बात करे वही तो लगाओगे ना। अपन जब कछु को अर्थ लगाते हैं तो कुछ भी कह लेते हैं, किताब भी नहीं टलेगी, तू भी नहीं टलेगा, ये भी नहीं टलेगा। अरे ये कहाँ है? वहां जिनकी वो बात क्या है उनकी बात करना। बोलो हम छोड़ देते ना निखिलेश, फटाफट कुछ का अर्थ कुछ, कुछ का अर्थ कुछ, ऐसा नहीं। कर लीनो निर्धार कि तूने क्या किया इसमें, कि बस मैंने तो ये बात नक्की की है। भाई तुझे क्या करना है इनमें? तूने मुझे कुछ नहीं करना। ना मैं निमित्त हूं, ना मैं इसका उपादान हूं, ना मैं कुछ नहीं हूं इसका। मैंने तो ये निर्धार कर लिया है। तो ये निर्धार नामक जो कार्य है दादा, क्या कौन सा कार्य? निर्धार माने निर्णय करना। मैंने तो ये किया है, इसके पांचों संभाव मेरे मिले हैं। आज मुझे तो ये निर्णय हुआ है। वो किया वाली भाषा भी छोड़ो, हैं? हो गया निर्धार। मेरे को तो ऐसा नक्की हो गया है, इसलिए मैं क्या कुछ नहीं करता। जैसे सब कुछ कर सकता था। अरे मैं कुछ नहीं करता तो जब आता जब मैं कर सकता ऐसा निर्धार था तब। अब तो ये निर्धार ही हो गया कि होता ही नहीं, मेरे द्वारा संभव ही नहीं है, असंभव है। ऐसी शक्ति है मेरे में, तो फिर मैं अभी नहीं, अब नहीं कुछ नहीं करूँगा, मैं कुछ नहीं करूँगा। कहाँ से लाया तू नहीं करूँगा? हैं? अभी तेरा निर्धार हुआ नहीं है वो कि तू एक द्रव्य का कुछ नहीं करता। तूने आज तक कुछ नहीं किया, भविष्य में कुछ नहीं कर सकता। ये निर्धार हो गया होता तो ये धमकी नहीं देता कि अब मैं नहीं करूँगा, अब मैं नहीं करूँगा। धमकी के क्या के लिए दे रहा है? जो करता ही नहीं था, कर ही नहीं सकता। हम तो ये समझाते समझाते में भी ये समझाते हैं क्या? वो मैंने कहा वो नॉन तेल बेचने वाले बनिए बेचारे, साधारण पंडित कोई 8-5 साल पढ़ के शास्त्री नहीं हुए थे, कहीं की डिग्रियां नहीं लाए थे। वो हैं बहुत ईमानदारी से धंधा व्यापार करके। आप जानते हैं जिन 6 वर्ष तुम मना रहे हो,
दौलत राम जी, नाम तो सुना है ना। मालूम वो क्या करते थे? वो महिलाओं की ये जो साड़ियाँ हैं ये छापते थे। माने पहले के ज़माने में ऐसे कपड़े, रंगीन कपड़े नहीं बन जाते थे सीधे, कपड़ा तो सफ़ेद ही बनता था। वो कोरी बुनता था जुलाहा, और फिर उसके ऊपर लोग ऐसा लकड़ी के वो बना लेते थे, और ऐसे रंग पे ऐसे ठेका लगा के ठक ठक ठक, हमने अपनी आंखों से देखा है करते, दौलत राम को नहीं और लोगों को छापते देखा है। और हम एक कपड़े ले जा करके हमने अपना एक रूमाल भी छपवाया था उससे। ललितपुर में गए थे मूलचंद की बारात में, 8-10 बरस के थे। हमने कहा भैया तुम हमारा रूमाल छाप दे, तो उसने थोड़ी देर तो कुछ नहीं किया और बाद में उसने लगा दिया फटाफट। पुराना सा कपड़ा उठा ले गए थे कहीं से। ऐसी आजीविका करते थे और ऐसा शास्त्र रख लेते थे और गाथाएं पढ़ते रहते थे, रटते रहते थे, और ये सब करते रहते थे। भूधरदास जी आगरा में बेलमगंज की धर्मशाला के सामने परचूनी की दुकान करते थे। परचूनी के आटा, दाल, घी, नून, तेल, जो धर्मशाला में यात्री आगे ठहरते थे और उन्हें बेचते थे और अपना स्वाध्याय करते रहते थे। ऐसे ऐसे पंडित हैं ये लोग। बनारसी दास ने तो अपनी पूरी कहानी लिख दी है, कैसे भाग घूम घूम के व्यापार करते थे, उधार लेकर कचौड़ियाँ खाते थे। 400 वर्ष पुरानी है ये कचौड़ी। मैं आपको दौलत राम जी की बता रहा था, बहुत मार्मिक बात है। दौलत राम जी कहाँ के थे? कोई बताएगा हाथ उठा के? हैं? हाँ, सासनी, आगरा, ये सब नाम ले रहे हैं, ये सब झूठ है, बड़ा ना नहीं। वो दिल्ली के थे। हैं, क्या कह रहे हो? अरे मेरी किताब में लिखा है, यहाँ नहीं बोल रहा हूँ, जाओ वहाँ पर है छैडाला का सार, वो छैडाला के सार में लिखा है। वहाँ तो रहे थे वे कुछ दिन, शुरू के दिनों में। हो सकता है वो छापने का काम वहीं करते हों, लेकिन बाद में दिल्ली का एक संघ, यात्रा संघ, एक सेठ के नेतृत्व में शिखर संवेद का यात्रा संघ निकल रहा था। तो उन लोगों ने सबने जाकर उनसे निवेदन किया कि पंडित जी आप हमारे साथ चलो, तो हमें रास्ते में धर्म सुनाते रहना और तीर्थ के बारे में भी जो बताना हो बताते रहना। बस एक ही बात है कि जब आपकी मर्जी हो बताना, नहीं मर्जी, कोई ऑर्डर नहीं हमारा, ये ड्यूटी नहीं कि इतना टाइम प्रवचन करना पड़ेगा, इतनी क्लास लेनी पड़ेगी, ऐसा कुछ नहीं। बस आपको जब मन में आए तब हमको बता देना। ऐसा बहुत मना के समझा करके उनसे कही, तो बोले भैया मेरा ये काम छूट जाएगा। अरे काय का काम, ये है ना जो करता हूँ, छोड़ दो बस, अभी फिर आना ही काय को इधर। आप तो हमें जो कुछ बताना हो, विकल्प आए 24 घंटे में, उतना कभी पढ़ा दिया करना, और हमारे घर पर आहार जल शुद्ध है, सब व्यवस्था हम जुटाएंगे आपकी। दिल्ली वाले इतने गुणग्राहक थे, और वो उसके बाद दिल्ली के ही बन के रह गए अंत तक। जब वो सूरजमल बिहार के मंदिर में एक विधान हुआ था और मैं विधान कराने आया था, तो छैडाला पर मैंने प्रवचन किए थे, वो 7 व्याख्यान हुए थे, उन्हीं की वो किताब छपी है। तब मैंने ये बात बताई थी, तभी मैंने कुछ ज़्यादा रिसर्च भी की थी कि वो कहाँ रहे, उनका जीवन क्या था। फिर वो नहीं गए लौट के वापस। क्या करना मुझे, होगी शुद्ध सात्विक आजीविका की व्यवस्था। कोई पराधीनता है नहीं कि तुम्हें ये करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा। करना क्यों पड़ेगा? हम तुम्हारे बाप के नौकर लगे हैं जो करना पड़ेगा। पंडित जी आपको 2 टाइम प्रवचन करना पड़ेगा, नहीं हमको क्यों करना पड़ेगा, हम तो 3 टाइम प्रवचन करेंगे।
ये करना पड़ेगा कहाँ से लाए तुम? हम किसी के बाप के नौकर लगे? हमें ये प्रवचन करना पड़ रहा है। आपको ऐसा लग रहा है कि हमको प्रवचन करना पड़ रहा है? हम तो बहुत आनंदित होकर करते हैं, और तुम हमें जबरदस्ती पड़ेगा करते हो। यही हालत उनकी थी, किनकी बताई थी ना, भूधर दास की। बेचते थे। वो एक यात्रा संघ आया तो वो पंडित जी ऐसे बैठे बैठे स्वाध्याय कर रहे थे गोमट सार की। हो सकता है समय सार भी हो, जिनने कहानियां लिखी उनको तो उस दिमाग में गोमट सार ही घूमता था। जब तो उन्होंने कहा तो स्वाध्याय कर रहे, तो किसी ने चर्चा करी, प्रश्न किया तो उन्होंने जवाब दिए, तो धीरे धीरे मालूम पड़ा तो बहुत बड़े विद्वान हैं। तो उन सब लोगों ने कहा प्रवचन करो, तो उन्होंने प्रवचन किया। तब यात्रा ने सुना तो उन सब ने कहा कि चलो हमारे साथ यात्रा, हमारी यात्रा करा दो। फिर उनके साथ ही बिल्कुल यही घटना की घटना बिल्कुल रिपीट हुई। तो उन्होंने कहा मेरी ये दुकान, तो उन्होंने कहा बेच दो, क्या करना है फिर? यहाँ लौट के यहाँ के यहीं आओगे, यहीं आएंगे लौट के, आप बेच दो। तो उनने कही कि भाई मैं कैसे बेच दूं? तो लोगों ने कहा हम खरीद लेंगे, चलती दुकान है, कौन नहीं खरीदते हैं। तो कहा तुम बताओ कितने का माल है। तो पंडित जी बैठे, तौला, एक इतना आटा था 2 किलो, तो ये इतने पैसे का हुआ, जी इतने पैसे का हुआ। तो उन्होंने बताया 2 रुपये 25 पैसे जो भी हुआ होगा, ऐसा हिसाब बता दिया कि इतने का माल है। तो सामने वाले ने उतने पैसा उन्हें दे दिए और कहा मैं लेके चल दिए। फिर लोग आ गए, नहीं पंडित जी हम नहीं जाने देंगे आपको। कहने भैया वे ले जा रहे हैं, वहाँ तत्व चर्चा होगी 24 घंटा। अब ये छपाई मपाई का काम बंद हो जाएगा, क्या करना मेरे को? ये मैं ये परचूनी की दुकान में क्यों करूं? तो वे बहुत मनाने लगे। तो उनने एक दोहा लिखा है, क्या है? बेभूदर अब उड़ गए ये भूदर जब तुमरे होते तब तुम्हें पूछी नाही। क्या? जब भूदर तुमरे हते तब तुम्हें पूछी नाही। बेभूदर अब उड़ गए ते भूदर ये नहीं। क्या? जब तुम्हारे थे तब तो तुम बातें नहीं करते थे, हैं? और अब जा रहे हैं तो मना रहे हो। अब बेभूदर तो उड़ गए, ते भूदर बेभूदर नहीं है। कब जो तुम्हारे रोके रुक जाएं। हम भी अपने बड़ौदा स्वामी गांव छोड़ के जब आने लगे तो अपना बाप दादों का मकान 900 रुपये हमें बेचने लगे। तो हमारे पिताजी बोले भैया नहीं बेचने, हम नहीं बेचने देंगे। क्यों? नहीं तुम तो हमारे साथ चल रहे हो ना। सही घटना बता रहा हूँ, बगल में गवाह बैठे हैं। नहीं तुम तो हमारे साथ चल रहे हो ना, फिर तुम क्या करो इस मकान का? नहीं भैया यदि अपन वहाँ से नहीं जम पाए और लौट के आना पड़े तो फिर कहाँ रहेंगे? वो जमाने के लोग बहुत समझदार होते थे। वो हमारा गांव ऐसा गांव था ना जिसमें स्कूल था, ना जिसमें थाना था, ना जिसमें पुलिस था, ना डाकखाना था, कुछ नहीं था, बस गांव ही गांव था। तो मैंने उस वक्त कहा था, मुझे याद है पक्का, कि सन जब 20 साल के थे हम तब की बात है, शादी हुए 1 साल हुआ था। मैंने कहा कक्का यदि उसे नहीं जम पाए तो यही गांव मिलेगा लौट के आने को। हिंदुस्तान में 700 गांव है, किसी भी गांव में, इसमें कौन से लाल पड़े हैं? इसमें क्या है ऐसा है कि जो लौट के यहाँ आएंगे? इसमें है क्या ऐसा? फिर किसी गांव में चले जाएंगे, नहीं जमेंगे तो। इसलिए छोड़ो इस विकल्प को। मैं आपको विकल्प मेरे को आता है, सारे देश वालों से कहना चाहता हूँ एक बहुत मार्मिक बात। अब हंसने की बात नहीं है। दिल्ली वालों ने हमसे कहा घबराना नहीं है, कहना कोई विद्वान दे दो, कोई विद्वान दे दो, विद्वान दे दो। मैंने अपने पोते के साथ पढ़ने वाला एक छोकरा जो शास्त्री पहले उसका सबसे 5 साल
एक साथ एक किताबों में पढ़ा था, दिन ना रात। वो मेरे पोते के साथ मेरे घर में भी आके बैठता था। मैंने कहा बेटा तू चला जा, ये विवेक है ना, इसको मैंने भेजा यहाँ। मैं और ज़्यादा लंबी कहानी नहीं सुनाऊंगा। तो मैं तो शास्त्र सुनाने भेजा था, बच्चों को पढ़ाने में भेजा था, इनने इनको और तो लोहा बनाना सिखा दिया, उस धंधे में लगा दिया। बोले पंडित जी उसे तो हमने लगा दिया ठिकाने, और 2-4 पंडित ने तो भेज। अरे हम बनाए और तुम ये तत्व ज्ञान के प्रचार प्रसार के इस काम के लिए भेजा है, ये काम कराओ इनसे। मैं सच बोलता हूँ, हृदय की बात बोलता हूँ। भगवतमल भंडारी मेरे पास आए, बोले मैंने यहाँ पर एक विमल की एजेंसी ली है, 50,000 रुपये महीने की दुकान जोहरी बाजार में ली है, तो मैं वहाँ पर 5-7 आदमी चाहिए, तो आप 5-7 अपने विद्यार्थी दे दो, तो मैं उनको सेल्समैन लगा दूँ। मैंने कहा उन्हें नौकरी की समस्या नहीं है, हमने इसलिए तैयार नहीं कराया, वो तो जैन समाज में विद्वान नहीं है, इसलिए हमने इतनी मेहनत करी है आत्मा के कल्याण और समाज के कल्याण के लिए। फिर मैं आपके विद्यार्थियों को काम से लगा रहा हूँ और आप मेरे मैंने कहा तुमने एक विद्यार्थी को मेरे को लगाया तो मैं सबसे नंबर 1 शत्रु तुम्हें मानूंगा। मैंने भभूतमल पाठ आज भी जिंदा है, जाके पूछ लेना। क्यों? मैं बना बना के तैयार करूं, इस आग में से निकालूं इन्हें और तुम उसी में झोंक दो, ऐसा नहीं चलेगा। मैं तो उस विद्यार्थी से खुश हूं कि जिसने अपना जीवन इस तत्व ज्ञान के प्रचार प्रसार में और आत्मा के कल्याण में लगा दिया। किस धंधे में कौन कहाँ लग गया उसमें मुझे कोई रस नहीं है। इतनी जो होती है ना सभ्यता के नाते आगे कहते हैं कि दादा वहाँ है, मुझे 1.5 लाख रुपया महीना मिल रहा, हाँ बेटा बहुत अच्छा, कह देता हूँ, ऐसा नहीं, वो कुछ दम नहीं है उसमें। क्या धर्मेंद्र, समझे ना? जब धर्मेंद्र मेरे यहाँ से गया और ये तो वो कहेगा मैं वहाँ जा रहा हूँ, यही पढ़ाऊंगा, मैं कहा बेटा बहुत बढ़िया, एक विद्यालय और सुरक्षित हो गया, तुम जा बेटा, खुशी यही काम करने का, बस कुछ नहीं। तो फिर भी होते जा रहा है, हो जाएंगे हम, और बनाते जाएंगे हैं? जितने डॉक्टर बनाते हैं सभी डॉक्टरी थोड़ी करते हैं, यहाँ वहाँ भी फंस जाते हैं। अब ऐसे कुछ फंस जाएंगे, 10-5 पंडित फंस जाएंगे, हम क्या करेंगे? रोक तो सकते नहीं हैं हम, लेकिन हमारी भावना नहीं है ये। हमारी भावना तो ये है कि वे आत्मा का कल्याण करें। और ये कितनी मर्म की बातें हैं, ये कितनी कीमती चीज़ें हैं, ये कितनी ऊंची पढ़ाई है। इसे छोड़ के कहाँ जाना चाहते? 5 साल पढ़ करके कहाँ जाना चाहते हो? ये शांति जय पाटिल हमारे प्रिंसिपल, ये भी कहने लगे दादा मेरी भी नौकरी लग गई वहाँ, मैं जा रहा हूँ। मैं कहाँ जा रहे? राजस्थान के बॉर्डर पे, पाकिस्तान के, वहाँ जाओगे? थोड़ा बहुत समझाया, नहीं दादा नहीं, जाओ हटो यहाँ से, जा जहाँ जाना हो जाओ। ये अमृत चंद को पढ़ाना छोड़कर, ऐसे अमृत जैसी जगह छोड़कर चारों तरफ के बीच में, अरे 32 साल बाद तुम्हारे शिष्य चारों तरफ दिखाई देंगे कि मैंने शांति पाटिल से पढ़ा, वो निधि जो तुम कमाओगे कोई माई का लाल कमाएगा? मुझे बताओ। जाना हो जाओ, मेरे से बात मत करो। चले शाम को आ गया कि दादा मैं नहीं जा रहा हूँ। ठीक है खुश रहो। सच बोलता हूँ, ऐसा ना आज की नहीं, ये 20 साल 10 साल 15 साल पुरानी घटनाएं हैं। कुछ सुना रहा हूँ, कुछ सुना नहीं रहा हूँ, मेरे दिमाग में सब घूमती हैं क्या। लेकिन ऐसी कॉमन भी इसलिए नहीं सुनाता हूँ किसी के राग देश के से, इसलिए सुनाता हूँ कि कम से कम मेरी सच्ची भावना मेरे विद्यार्थी समझें। एक गुरुदेव के तत्व ज्ञान को जन जन तक पहुँचाने का काम अक्षुण्ण रूप से चालू रहे, इस वजह से सुनाता हूँ। ना तो अपने मान को पोषण के लिए, ना किसी का अपमान करने के लिए, सिर्फ इतनी भावना है कि इनमें और 2-4 को यदि ऐसी अंदर से आ जाए भावना तो अच्छा, थोड़ा काम बढ़िया होगा, नहीं तो गाड़ी तो चल ही रही है।